सुपनखा कही कि तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचाओ बिचारी। सुपनखा की शैली देखे, शब्दावली। एक विदेश की नारी भारत के लड़के से क्या करे, तुम सम पुरुष मौसम नारी। सुपनखा को तब तक ध्यान है, अरे भारत देश है, भारत में कुंवार लड़का लड़की का शादी होता है, यहाँ मर्द और मेहरारू जवान पुरुष का शादी नहीं होता है। यहाँ तो विवाह होने के बाद में आदमी पुरुष, लड़का पुरुष हो जाता है, लड़की जो है औरत हो जाती है। तुरंत शब्द बदल दी। पहले तो बोली तुम सम पुरुष मौसम नारी, आप जैसा पुरुष और मेरे समान नारी इस दुनिया में कहीं नहीं है। सुपनखा को ध्यान आया, अरे भारत देश है, हमारा लंका नहीं है कि वहां बुढ़ानों का शादी हो जाए। कई गो सही, भारत देश है, भारत में कुंवार लड़का लड़की का शादी होता है, यहाँ नारी का नहीं। जब लड़की का विवाह हो जाएगा तब वो कुंवारी से नारी बनती है, और लड़का का विवाह हो जाता है तो लड़का से पुरुष बनता है। दूसरी अर्धाली में तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचऊ बिचारी। हे राम जी, आपका विवाह और हमारा विवाह, वो ब्रह्मा जो है ना बड़ा विचार कर रखा है। भगवान श्री राम तुरंते मोबाइल लगाए हैं 5G वाला, भाई तत्काल वो ले ले, उनको कौन कमी है। हेलो ब्रह्मा जी, हाँ प्रभु। कहे अरे सुपनखा कह रही है कि हमारा विवाह और उसका विवाह यह ब्रह्मा जी बड़ा विचार कर रखे। कहे प्रभु झूठ बोल रही है, कहाँ संजोग बन रहा है, कहाँ गणने बन रहा है। आपका नाम राम 2 अक्षर, सुपनखा 5 अक्षर, अरे गणना नहीं बन रहा, विवाह कैसे होगा। भगवान श्री राम कहे अच्छे। सुपनखा कहे भाई हमारा तो विवाह हुआ है, सीता जी हाँ हमारी पत्नी, हम एक विवाह करते हैं, तुम्हारे लंका की तरह 1000 विवाह करने वाले नहीं हैं। जाओ, हमारा भाई लक्ष्मण है, जाओ उससे विवाह। तुम कुंवारी हो तो कुंवारा है, जाओ कुंवारी का विवाह कुंवारा से होगा तो ठीक होगा। दूसरा अर्थ, लक्ष्मण हमारा भाई क्या है, शेषावतार है, सर्प है, और तुम है सर्पणी। गोस्वामी बाबा ने कहा राक्षसी जो आई है सुपनखा कौन है, तो गोस्वामी बाबा ने कहा सुपनखा सर्पणी है, तो सर्पणी का विवाह सर्प से होगा तो सुंदर होगा। इसलिए सुपनखा को भेज दिए लक्ष्मण के पास। आई लक्ष्मण देखें, देखते लक्ष्मण जी बोल पड़े, सुन सुंदरी। ये तने सुपनखा सुनी, कम से कम ये लड़का तो बढ़िया है, हमको सुंदरी तो कहा, ठीक है इससे विवाह कर लेंगे। लक्ष्मण जी कहे सुना, हम जब तक तुमके देखले ना ही तब तक सुंदरी हो, जब देखब तो छुछुंदर हो जाइबू। देख इधर भगवान जो है आदेश किए, इशारा किए, नाक कान कट गया, एक विवाह कट गया। दूसर विवाह नारद बाबा इहो विवाह करे पहुंच गए। ई जिन कभी शादी विवाह का चक्कर नहीं, लेकिन इहो विवाह करने पहुंच गए। वहां कहा पहुंचे, विश्व मोहिनी, एक बिना अगुआ का अपने लड़की ढूंढने जा रहे हैं। गए वहां, लड़का को लड़की पसंद है, यहाँ सुपनखा को लड़का पसंद है, लेकिन लड़का को लड़की पसंद नहीं है। वहां नारद बाबा के प्रसंग में लड़की को लड़का पसंद नहीं है, लड़का को लड़की पसंद है। वो जो ब्याह ना भाई कट गया। अच्छे विवाह शादी जो ब्रह्मा बड़ा विचार कर रखे हैं। पैदा होने के पहले परमात्मा ब्रह्मा वहीं से जोड़ा बनाकर भेज देते हैं। जिसका विवाह ब्रह्मा जी नहीं लिखे हैं, उनको धनी होने से, विद्वान होने से, नौकरी पाने से उनका विवाह जीवन में होने वाला। अच्छा मान ला अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, उनका विवाह होखले
बाकी रह जात माता जी 1000 लड़की बिया, लेकिन बिया लिखबे नहीं किए, कुंवारे रह गए। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, विवाह नहीं लिखा, नहीं विवाह हुआ, कुंवारे रह गए सब। 2 जानी और आई हमें इस समय। भाई अगर मान लो बिया ब्रह्मा ना लिखले हुए तो ना हुई, ई जोड़ा बना के ब्रह्मा पहले से भेजले हमें। ऐसे माता जी जैसन पति देव हमें, चाहे अच्छा हमें चाहे खराब हमें, जवन हमें चाहे पति लोग, आपकी पत्नी जैसी भी है, अच्छी है खराब है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। नोट कर लीजिए, आपकी पत्नी जैसी भी है, चाहे झगड़ालू है, काली है, जैसी भी है, लंगड़ी है, अंधी है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आपको अपने को बदलना होगा, आप अपने पत्नी को बदल नहीं सकते हैं, पति को बदलना है। और पत्नी, लोग ध्यान से सुनो, आपका पति पियक्कड़ है, पागल है, जैसा भी है, पति को आप बदल नहीं सकती हैं, अपने को बदलना पड़ेगा। एक कथा आपको बदलने के लिए की जा रही है, आप बदल जाओ, समझो क्यों यहाँ आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यहाँ 100 वर्ष की जिंदगी गंवाकर फिर जाना है, कैसे जाना है। कुछ लोग यहाँ मरते हैं कि पूरे गांव वाले, मिरानपुर वाले गाली देते हैं, और कुछ लोग मरते हैं तो लोग आह करते हैं कितना सुंदर देवता आदमी था, चला गया। अब यही लोग कहते हैं नरक और स्वर्ग। आप समझ लो, जो आदमी मर जाए 10 लोग गाली दें तो समझो कि वो नरक गया, और जिसको 10 लोग हाय हाय करें समझ जाओ वो स्वर्ग गया। यही हम अनुमान बता देते हैं कौन आपका गांव का आदमी स्वर्ग जा रहा है और कौन नरक की यात्रा कर रहा है। इसलिए हमें बदलना है, हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने पत्नी को नहीं बदल सकते हैं, हम जो है अपने बेटे को नहीं बदल सकते हैं। हमें अपने बदलकर उस बेटी, उस पति को बदलने का प्रयास करेंगे, हो सकता है सुधर जाए। अरे सुधरेगा क्यों नहीं। रसरी आवत जात ते सिल पर परा निशान, रसरी पत्थर पर आते जाते अपना निशान छोड़ देती है, तो ये पति कौन है खेत की मूल्य है, पत्नी किस खेत की मूल्य है। हमें बदलना है, वो नहीं बदलेगी। बहू आई है, सास झगड़ालू है, खराब है, तो हम सास को नहीं बदल सकते हैं, सास बहू को नहीं बदल सकती है। ज्यादा बोले कहीं 1 करोड़ रुपया दहेज लेकर आए हैं, मैं नहीं करूंगी, सास जा चुप हो जाई है। और सास का तो दुर्दशा पतो ही करे लिखुल। हाँ, एक जानी गैली देखे बहू के, आजकल जाकर सासों लोग देखे अपने बहू के, गैली यह 2000 वाला नोट जो मोदी निकलने रहे कड़कड़िया, दहली मुंह दिखाई में लेहला बहू घुमा के दहली, बड़ा सुंदर बहू। साल भर के बाद बगलिया वाली मिलल एक दिन चौके पर, कहा हो का हाल चाल। अरे घरी पतोहू जौन बड़ी खूब तेल लगा के गोड़ दबाव थी ना। अरे बहनी ओकर तो बात मत करा, हम तो ओकर मुंह ना देखल चाहते। 2000 रुपया दे के मुंह देखलू, अब ना देखबू, काहे ना देखबू, बड़ी दुर्दशा। 2000 रुपया दे के मुंह अब ना देखिए, मुंह काहे ना देखबू। हाँ। अरे संजोग जिसके संग लिखा है उसी के संग विवाह होगा। इसलिए जीवन में जो मिला है उसी में रहकर प्रेम से इस संसार के भवसागर से पार जाना है। एक दृष्टांत आपको बताऊं, एक विदेश में लड़का रहता था, और विदेश में लड़का रहता था, अगुआ जो है झूठ साच बोलकर बढ़ा चढ़ाकर ब्याह करा देते सब है। ये अगुआ बड़ा, लेकिन पुण्य होता है, पाप उनको नहीं लगता है। झूठ बोलकर भी अगुआ अगर लड़का लड़की का जोड़ा बना देता है तो 100 यज्ञ का फल उसके खाते में चले जाता है। भले दोनों ओर से गाड़ी सुने तो का करी, अगुआ गरिए सुने ला। आप लोगों के गांव में जितना बियाह भइल बा,
सब ना लड़का और से सुनी है तो लड़की और से सुनी। हमारे लड़की के बोर देला ले जाके ओकर छोट संग का देला हे तोहर से अरे तू तो एकदम हम बोर देला हमारे लड़का के हो लेके लेके चल ऐसा झगड़ालू करम छी के लेके मतलब घर बर्बाद कर दिया। दोनों ओर से अगुआ बियाह कैले के बाद फिर दोनों घरे उजाला ना नी जान लिया पक्का दर्शन ना दी है ना फिर वो दूसर शिकार खोजिए के कर बियाह के उल्टा सीधा चढ़ा के लड़का अगर दिल्ली में जो ना हेल्पर का काम करता है 11 माटी काम रख रही लड़की के वापस के अरे वो लड़का तो बा हो मीरानपुर में का कर ले अरे का करेला दिल्ली में जौन बा ना एकदम कार्यालय में फाइल लेके कांखे में दबा के एहर से वहर ओसर से वहर जाला चढ़ा के बियाह करे। जब दुल्हन राम जई है कबो दिल्ली देखिए कि लेके फरुहा जौन बा कारा माटी देत हमें आके जब यहाँ कही है तब तक मामला अब का भइल बियाह मोर का करवा गईल मामला। अब वो लड़का सऊदी अरब रहता था अगुआ बियाह तय करा दिया समय पर लड़का आया धूमधाम से बारात लेकर खूब स्वागत हुआ लेकिन बरतिया डायरेक्ट मान ला आवत या कहीं से तब मीरानपुर में ना जाई पहले बाहरवा हो स्कूले पर रुक जाई ओकर सब गाड़ी बाराती घराती गाड़ी घोड़ा नाच बाजा आज तब वहां से कुल आएंगे गांव में ताके रुक गया दुल्हा की गाड़ी आगे आगे आई लइकवा छोटवरका जौन बाणे कुल भुड़की भुड़की भर कर ई कुछ सुनला गाड़ी आई स्कूले पर फुर से अपन गोल लेकर पहुंच जाई है निकल आ दुल्हा राजाओं में का कैला स्कॉर्पियो से निकाल के धोपी चश्मा लगा के एकदम टाइट अरे दुल्हा ससुराली टाइट हमारे और देखो हम वीडियो रिकॉर्डिंग सब हैं देखो अब वो टाइट हैं आई जो छोटरका भुड़भुड़ियावा गई है सब ये देख रहे हैं दुल्हवे को एगो कह रहा है हे ये दुल्हवा काहे राती का धोपी चश्मा लगौले तो दूसर का कहता हाँ रे ये तो धोपी चश्मा लगोले बा रतिया का तीसरा हाँ काहे रतिया के धोपी चश्मा लग अब ला बात लइकन का फैल आ गई ना कुल गाँव में हे सुन वो दुल्हवा जौन पा जौन लड़किया से ब्याह होता ना वो दुल्हवा धोपी चश्मा लगौले है ला गांव भर में बात फैलल ऐसा बात फैले में देरी ना लगेले अच्छी बात ना फैली लेकिन ये बात अरे बाप रे बाप आ ज्यादा प्रचार प्रसार करे वाले तो आपे लोग हो हाँ आप लोग के माध्यम दूर संचार से गांव भर बात एकदम फैलत देरी ना लगी। हाँ राती का पप्पू का राती का 8 बजे पप्पू का पापा अलन मऊ से मोहम्मदाबाद से 10 बजे कहो ये पप्पू का माँ सुना काजी सुना गांव में हैसन बात हो गई बा लेकिन केहू से कहिया मत अजी मोरे का मतलब हम देखी ना केहू से कुछ कही नहीं ठीक है सूत गई ना। अब इनके जब से सुन ले पेटे में गैस बनल शुरू भइल कब सवेर होके खाना जौन खैली पचल ना फूलल पेट वो तो बात खैर केहू तेरे ब्रह्म मुहूर्त भाई 4 बजल सबसे अगवे पहुंच गई अली लोग गांव में से निकल के का हो जाना छू दीदी अरे गांव में हैसन बात हो गई बा लेकिन तू जौन बा केहू से कहिया मत ये दीदी हमारे कौन आले कौन बात कहलू हम कहली केहू से अरे तू कह देलू हम सुन लेली चुप। अब इनका जे रहे सखी उनसे पहुंचली सुना सुना सुन कैसन बड़ा सवेरे जान तू मीरानपुर में हैसन बात हो गई बा लेकिन केहू से कहिया मत तू कर। अब हम जाने लो कैसो कहिला 1 जानी से 2 जानी से 3 पूरा गांव में बात फैल गई आई तोहन लोगन का दोष ना हवे द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर जौन बाने कुंती अपने माता के श्राप दे देहला कहला ये कुंती हम श्राप देत हई कि आज के बाद आपके पेट में नारियों के पेट में औरतों के पेट में कोई बात छिप नहीं सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है इसलिए आपके पेट में कोई बात छिपती नहीं ना कहबू तौले तो गैस बन के हाँ फाड़ जाए नहीं आज अभी बात फैले लगल गांव में फैलल
अरे वो लड़का धूपी चश्मा लगा के घूम रहा है, धूपी चश्मा दुल्हा राजा। खैर बारात आई, मंडप में बैठे सभी लोग, विवाह संपन्न होने लगा। ये बतिया धीरे धीरे माता जी लड़की के पिता के कान में भी चली गई। मंडप पे बारात बैठी है, निकाह हो रहा, मुसलमान की बारात है, निकाह हो रहा। लड़की के पिता ने अपने नाव से कहा, नाव जाति में नौवा पक्षी में कौवा बड़े चालाक होते हैं। जजमान ने कहा, नाव कहाँ जजमान साहब, कहीं जरा पता लगाओ अपनी लड़की का, हम जिससे निकाह कर रहे हैं वो धूपी चश्मा लगाकर क्यों बैठा है मंडप में। तो ई लड़किया वाला नौवा लड़कवा वाला नौवा से कोड भाषा में पूछ रहा है, भैया। तो लड़का वाला नौवा कहा, हाँ भैया, कहे एक बात बताओ, ये दुल्हा राजा है, ये काहे धूपी चश्मा लगा के बैठा है मंडप में, क्या बात है। तो लड़का वाला नौवा ओरिजिनल बात ये लड़किया वाला नौवा से कोड भाषा में बता रहा है। लड़की का नाम है मुल्तनिया और लड़के का नाम है सुल्तानमा। तो लड़का वाला नौवा बता रहा है, सुनो भैया, ये काहे धूपी चश्मा लगा के बैठा है। तू बता रहा है, अरे सुल्तानवा के अल्लाह, ये जो दुल्हवा हवे ना सुल्तानवा नाम को, ओकर एगो अखिया के फेसवा गायब बा, एक अखिया से गायब है। वो बता रहा लड़को वाला, काहे धूपी चश्मा लगा। सुल्तानवा के अल्लाह, एक फेस अगर गायब है, यही से धूपी चश्मा लगा के ससुरारी में इज्जत बना। लड़किया वाला नौवा बैठल रहे, माता जी उठ के खड़ा हो गया, कहा, या अल्लाह परवरदिगार, तुमने कितना सुंदर जोड़ी लगाकर भेजा है। लड़का वाला नौवा कहा, का भइले भैया। तो लड़किया वाला नौवा लड़का वाला नौवा को बता रहा, सुनो, अरे सुल्तानवा के अल्लाह, तहाई मुल्तनिया के दोनों बिस्मिल्लाह। लड़की का दोनों फेस गायब था। बड़ा बढ़िया संयोग बनाकर ब्रह्मा लगाए हुए हैं। यह विवाह का प्रसंग है। हमें दो बार भगवान का नाम ले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हनुमान जी को गोस्वामी बाबा ने महावीर की उपाधि से सम्मानित कर दिया। महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जास जस आप बखाना। लक्ष्मण भैया कनक भवन में पहुंचे और अपने भैया राम से कहे, वो गोस्वामी बाबा जो हम लोगों का चरित्र लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, आपको मात्र रघुवीर की उपाधि से सम्मानित किए हैं, हमको मात्र वीर की उपाधि से सम्मानित किए हैं, और हनुमान जी को महावीर की उपाधि से सम्मानित कर दिए। तन जयकारा लग जाए उस बजरंगी की। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमंत लाल के। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी हैं, प्रत्यक्ष देवता माता जी। इस कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप से है तो श्री हनुमंत लाल जी हैं। और आए गए, और देवता आए गए। त्रेता में भगवान श्री राम आए चले गए, द्वापर में कृष्ण बंसी लेकर आए, इहो चले गए, इहो गए। अगर कोई देवता चारों युग में रहकर भक्तों की रक्षा करने वाले हैं तो श्री हनुमंत लाल जी। ज्वलंत उदाहरण देखें, आप आ रहे हैं बरौड़ा मिल से, रात्रि का बेला है, 12 बज रहा है, पैदल यात्रा है, घनघोर रात्रि है, हवाई चले, पेड़ के नीचे से क्रॉस कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भूत प्रेत पेड़ लग रहा है, तुरंत आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्यों पढ़ते हो? इसलिए कि आपको विश्वास है हमारे हनुमंत लाल जी कलयुग में भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लक्ष्मण ने कहा, भैया उस संत को महावीर की उपाधि से सम्मानित कर। प्रभु श्री राम ने कहा, लखन होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। लखन भैया ने हाथ जोड़कर कहा, भैया होना तो ये चाहिए
आपको महावीर की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं, हमको रघुवीर की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं, और संत हनुमंत लाल है ना, उनको मात्र वीर की उपाधि से सम्मानित कर देते हैं। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण मेरे एक प्रश्न का जरा उत्तर दो। कहे पूछे भैया। कहे ए लक्ष्मण, अगर कोई इस दुनिया में एक विषय से एमए पास हो तो उसे क्या कहा जाएगा? लक्ष्मण ने कहा एमए पास भैया। अगर कोई एक विषय से एमए पास है तो एमए पास कहा जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा अगर कोई 2 विषय से एमए पास है तब? लक्ष्मण ने कहा भैया अगर कोई 2 विषय से एमए पास है तो उसे डबल एमए पास कहा जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा तब लखन एक बात बताओ, जो रघुवीर को वीर को एक साथ इस पृथ्वी से उठाकर अपने कंधे पर बैठाकर ऋषमुख पर्वत पर ले जाकर सुग्रीव से मित्रता करा दे, उसे क्या कहा जाएगा? लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा भैया तब तो हम भी उसे रघुवीर नहीं, वीर नहीं, हम भी उसे महावीर कहेंगे। इसी की कथा आज हनुमंत लाल की सुनेंगे। हनुमान जी को महावीर की उपाधि कैसे मिली, महावीर क्यों कहा जाता है, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे। हमारे संत हनुमंत लाल का जो नाम दिया गया है उसके पीछे कथा है। तो आज हम लोग महावीर कैसे हुए, इस महावीर की उपाधि देने के बाद में 33 करोड़ देवताओं में विरोध शुरू हो गया, विरोध हो गया। भगवान श्री राम ने कहा आप लोग झगड़ा मत करें। 33 करोड़ देवता 84 लाख जोनियों सावधान होकर सुनो, आप लोग इस डिग्री को लेकर आपस में टकरार मत करें। कल सुबह अयोध्या में सरजू मां के पावन तट पर 84 लाख जोनियां और 33 करोड़ देवता जुटे। जो सबसे बड़ा वीर होगा उसे ही महावीर की उपाधि से सम्मानित कर दिया जाएगा। दूसरे दिन 84 लाख जोनियां 33 करोड़ देवता सरजू मां के पावन तट पर इकट्ठे हुए। समय से भगवान श्री राम पधारे। भगवान श्री राम ने कहा हमारी बात को आप लोग सावधानी पूर्वक सुने। जो दुनिया में सबसे बड़ा वीर होगा उसे ही महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी मैया उठकर खड़ी हो गई, जिस पर हम आप बैठे हैं, जिस पर हम बिल्डिंग बनाए हैं, जिस पर एक खेती कर रहे हैं, जिस पर जंगल झाड़ पहाड़ है, ये पृथ्वी मैया उठकर खड़ी हुई हाथ जोड़कर, प्रभु मैं सबसे बड़ी वीर हूं। भगवान श्री राम ने कहा अपनी वीरता का प्रमाण प्रस्तुत करो, कैसे वीर हो? पृथ्वी ने हाथ जोड़कर कहा मेरे ऊपर दुनिया के लोग रहते हैं, पहाड़ है, जंगल है, सबका भार मैं अपने ऊपर उठाए रहती हूँ, इसलिए मैं दुनिया में सबसे बड़ी वीर हूँ। भगवान श्री राम कहने जा रहे थे दुनिया वाले सावधान होकर सुनो, ये पृथ्वी देवी जो है सबसे बड़ी वीर है, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तब तक बगल में शेष अवतार शेष भगवान खड़े थे। शेष ने कहा पृथ्वी, पृथ्वी ने कहा हाँ शेष भगवान बोले। कहे एक बात बताओ, दुनिया का भार तुम उठाई है, तुम्हारा भार कौन उठाया है? पृथ्वी ने कहा हमारा भार तो आप अपने फण पर उठाए हैं। भगवान श्री राम कहने जा रहे थे दुनिया वाले ये शेष भगवान सबसे बड़े वीर हैं, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तब तक बगल में खड़े देवों के देव महादेव पलंकर भयंकर काशी के वासी अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ खड़े हो गए। बाबा विश्वनाथ ने कहा शेष, शेष ने कहा हाँ एक बात बताओ, दुनिया का भार पृथ्वी उठाई है, उसका भार तुम अपने फण पर उठाए और तुमको हम 24 घंटा अपने गले में लपेटे रहते हैं, तो हम ही वीर हैं। भगवान श्री राम कहने जा रहे थे दुनिया वाले ये भोलेनाथ जो है सबसे बड़े वीर हैं, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तब तक भोलेनाथ का जो नंदी बैल है वो बोल पड़ा। नंदी ने कहा भोले हम भी बोलेंगे। अरे इमरजेंसी मीटिंग है, इसमें नहीं बोला जाता है। जाओ मीरानपुर वाले उधर बजड़ा उजड़ा धान की खेती किए, भूख लगा है चर कराओ, इमरजेंसी मीटिंग है, इसमें नहीं बोला जाता है। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा भोले, कहे हाँ हम इमरजेंसी मीटिंगिया में बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो।
बोलो। तो नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ एक बात बताइए, दुनिया का भार पृथ्वी उठाई है, उसका भार शेष भगवान फण पर उठा, उनको आप गले में लपेटे हैं। शेष आप, आपकी पत्नी पार्वती, आपके 2 लड़के कार्तिक, गणेश, ये 5 लोगों का भार हम अपने पीठ पर आपको बैठाकर 3 लोग 14 भुवन का चक्कर लगाते हैं, तो जब भारवे उठाना है तो हम ही वीर हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, दुनिया वाले, ये नंदी बैल सबसे बड़े वीर हैं, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तब तक कैलाश पर्वत बोल पड़ा। कैलाश पर्वत ने कहा, नंदी। नंदी ने कहा, हाँ कैलाश बोलो। कहे एक बात बताओ, मैया पार्वती, भोलेनाथ, गणेश, कार्तिक, शेष और तुम 6 लोगों का भार मैं 24 घंटा अपने ऊपर उठाए रहता हूँ, इसलिए हम वीर हैं। भगवान श्री राम कहने जाते, दुनिया वाले, एक कैलाश पर्वत सबसे बड़े वीर हैं, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तब तक इधर से लंकापति रावण दहाड़ा। लंकापति रावण ने कहा, कैलाश। कैलाश ने कहा, हो गया सत्यानाश। बोलो। कहे एक बात बताओ, मैया पार्वती, भोलेनाथ, गणेश, कार्तिक, नंदी और तुम 7 लोगों का भार तो मैं खेल ही खेल में अपने हाथ से उठा लिया था, कौतुक ही कैलाश पुनि लिन्हस जाए उठाए। भगवान श्री राम कहने जा रहे थे, दुनिया वाले, ये लंकापति रावण सबसे बड़ा वीर है, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तब तक उधर से राजा पाली दहाड़ा, अरे रावण, तुमको तो 6 महीना हम काख में दबा लिए थे, हम ही वीर हैं। भगवान श्री राम ने कहा, है बाली चुप, तुमको तो हमें कहीं बाण में मारकर धाराशाही कर दिए। बाली हाथ जोड़ लिया, कहा, प्रभु जब आपे को महावीर की उपाधि से सम्मानित होना था, कितने लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आप खड़ा होकर कह देते, आए दुनिया वाले 33 करोड़ देवता, 84 लाख जोनियों, सावधान होकर सुनो, दुनिया में हम सबसे बड़े वीर हैं, इसलिए हम ही महावीर की उपाधि से सम्मानित होंगे। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, राजा बाली, मेरी बात को सावधानी पूर्वक सुनो। मैं भारत देश का रहने वाला हूँ, भारतीय संस्कृति का पालन करता हूँ। हमारे भारत देश में बिना समर्थन के सरकार नहीं बनती है। कोई समर्थन दे तब ना, समर्थन दे। अब समर्थन के कड़ी में भगवान श्री राम, कोई कहे समर्थन का मतलब, कोई कहे, अब समर्थन के लिए नजर डाल रहे हैं नजर किसके तरफ? अपनी अर्धाग्नि, जो दुख सुख में साथ रहने वाली अपनी पत्नी जानकी की तरफ देखें। जानकी कही, हाँ प्रभु। खड़ा होकर कह दो, इन देवताओं, 33 करोड़ देवताओं को बता दो, दुनिया में हमारे पति जो प्रभु श्री राम हैं, वे दुनिया में सबसे बड़े वीर हैं, उन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। सीता मैया सर को नीचे कर ली, बगल में उनकी सास कौशल्या मैया थी, दौड़ कर आई, अरे बहू कह दो, तुम्हारे पति सबसे बड़े वीर हैं, इन्हीं को महावीर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, कह दो। सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा, ना मैया ना, मेरे पति जो श्री राम है ना, वो महावीर की उपाधि से सम्मानित होने योग्य पात्र नहीं है। कौशल्या ने कहा, क्या कह रही हो बहू, क्या कह रही हो? कौन है तुम्हारे पति नहीं है तो कौन है दुनिया में महावीर की उपाधि से सम्मानित होने योग्य पात्र? सीता मैया ने अपने साड़ी के आंचल को पकड़ा और अपने सास के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आंखों में गंगा जमुना की आंसू लेकर कहा, मैया सासू जी सुनो, दुनिया में कौन महावीर की उपाधि से सम्मानित होने योग्य पात्र है, मैं बता रही हूँ। सीता मैया ने दोनों आंखों डबडबी आंसू लिए हुए अपने सास के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए बता रही है, क्या कि 12 कोशिला के पारी कहे जानकी मैया,
यही हनुमाना मेरे प्राण के बचैया है। माँ सुनो, दुनिया में कौन महावीर की उपाधि से सम्मानित होने योग्य पात्र है? यही संत हनुमंत लाल जी। भगवान श्री राम बड़े क्रोध की दृष्टि से अपने पत्नी जानकी की तरफ देखें। जानकी, कब हनुमान जाकर तुम्हारा प्राण बचाए? जानकी मैया ने आंखों में आंसू लेकर कहा, जरा याद करे प्रभु, जिस समय लंकापति रावण पंचवटी से हमको उठाकर आश्रम से, कुटिया से रथ पर बैठाकर आकाश मार्ग से जा रहा था, मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी। ऊपर से 33 करोड़ देवता देख रहे थे। एक भारत की बेटी एक विदेशी लुटेरा लेकर जा रहा है, भारत की बेटी चिल्ला रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। 33 करोड़ देवता देख रहे हैं आंखों के सामने, लेकिन किसी ने बचाया नहीं। माता जी नहीं बचाया। एक देवता ने दूसरे देवता से कहा, अरे भारत की बिटिया को कोई लुटेरा लेकर जा रहा है, रोको। दूसरे देवता ने कहा, चुप चुप, ये नीचे वालों की बात है, आदमी समझे, मनुष्य समझे। नीचे के आदमियों ने सीता जी के आवाज को सुना, रुदन को सुना, विलाप को सुना, भारत की बेटी चिल्ला रही है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, अरे भारत की बेटी को कोई लुटेरा लेकर जा रहा है विदेशी, रोको। दूसरा आदमी ने कहा, चुप, ये ऊपर वालों की बात है, देवता समझे। देवताओं ने कहा नीचे वालों की बात है, आदमी समझे। इसी में रावण भारत की सीमा को क्रॉस करने लगा। कौन बोला? कौन बचाया भारत की बेटी के लाज को? कौन बचाया? ये त्रेता युग की घटना है भक्तों। आंख के सामने एक बेटी को जबरदस्ती एक राक्षस लेकर जा रहा है। न देवता बोले, न मनुष्य बोले। कौन बोला? गोस्वामी बाबा ने कहा, काजू किशमिश बादाम खाने वाले भारत का कोई पहलवान नहीं बोला, कोई पहलवान वीर नहीं बोला। ये 33 करोड़ देवता भी नहीं बोले, सब मौनी बाबा बन गए। कौन बोला? कौन भारत की बेटी की लाज को रखा? काजू किशमिश बादाम खाने वाला नहीं। कौन रोका? तो गोस्वामी बाबा ने कहा, संसार का सबसे सड़ा गला मांस खाने वाला भारत की बेटी के लाज बचाया। गिद्ध जो अधम पक्षी है, जिसको पक्षियों में अधम कहा जाता है, गोस्वामी बाबा ने लिखा, गिद्धा अधम खा गया मिस भोगी। खाता क्या है? काजू किशमिश बादाम, दूध घी मलाई। क्या खाता है? ताजा मांस नहीं खाता है। सिंह बाघ ताजा मांस खाते हैं, बासी मांस सियार खाते हैं, लोमड़ी खाएंगे। लेकिन गिद्ध जो है न ताजा मांस खाता है, न बासी मांस खाता है। वह कैसा मांस खाता है? जो मांस सड़ गया, जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बदबू आना शुरू हो जाती है, उस मांस का भक्षण करके आप लोगों के बीच में बीमारी न फैले। वह भगवान श्री राम का सफाई कर्मी है। गांव की नाली कौन साफ कर रहा है? सफाई कर्मी। और भगवान श्री राम का सफाई कर्मी एक गिद्ध है, जो सड़ा गला मांस, जो बदबू दे रही है, जिससे बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, वैसे मांस का भक्षण करने वाला एक गिद्ध भगवान श्री राम का सफाई कर्मी नियुक्त है। वह बोला, सुना, अरे भारत की बेटी को कोई विदेशी लुटेरा लेकर जा रहा, भारत की बेटी चिल्ला रही है। दौड़ा, पहाड़ पर से दौड़ा, अरे दुष्टन! रावण घबरा गया। कौन है रावण को ललकार रहा है? कौन है? देवता है कि मनुष्य है?
कौन रावण को चुनौती दे रहा है, कौन ललकारते हुए बड़े वेग से चला रहा है। रावण देखा जब पैनी दृष्टि, अरे ये तो बूढ़ा गिद्ध, ये तो बूढ़ा बूढ़ा गिद्ध है, जटायु। ओहो, अच्छा ठीक है, आ रहा हमें चुनौती देकर इस प्रकांड विद्वान ब्राह्मण के हाथों पर अपनी बलि देकर अपने जीवन को मंगलमय बनाने आ रहा है। आया आया जटायु, कहा रावण सीता छोड़ो, छोड़ो नहीं तो लड़ाई करो। अगर सीता को छोड़कर कुशल पूर्वक तुम वापस लंका चले जाओ, वरना हमसे युद्ध करो। नहीं माना रावण, नहीं माना। गिद्धराज जटायु ने, क्या है गिद्धराज जटायु के पास? पक्षी के पास कौन अस्त्र होता है माता जी? बस पंजा होता है और चोंच, दो ही अस्त्र है। पक्षी अगर प्रहार करेगा तो दो ही से करता है, या तो अपने पांव से करेगा पंजा से, नहीं तो चोंच से मार देगा। अब आप लोग को बताएं, कभी कभी माता जी कौवा देखी है ना, कौवा कभी कभी आपके कपार पर चोंच मार देता है, तो कभी कभी पंजे से मार देता है, तो लोग आप शकुन मानते हैं। कन्या आप लोग यहाँ पद्धति बाकी ना, कौवा अगर मार दे कपारे पर चोचे से तो लोग फलाने से झूठो कहीं कि फलाना मर गई बा, फिर तुरंत कहीं नहीं हो कौवा मर ले रहे, एक शकुन मानते हैं। इन पक्षियों के पास क्या है? बस दो ही अस्त्र है, या तो पक्षी चोट से प्रहार करेगा, नहीं तो पंजा से प्रहार करेगा। बस दो ही से प्रहार करता है। एक कवि बता रहा है, आपके यहीं बगल में, रसड़ा के बगल में बलिया के रहने वाले बड़े सुंदर कवि थे, उन्होंने लिखा इस प्रसंग को, किसी के रोवाता देखी आकाश में, आया खिन के आगे पापना सहेले। भारत के देवता के सामने, मनुष्य के सामने पाप हो रहा है, देवता चुप हैं, आदमी चुप हैं, लेकिन धन्य भारत का पक्षी जिसके आंख के सामने पाप हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हुआ। कभी बता रहा, किसी के रोवत देखी आकाश में, आखी न के आगे पाप न सहेले। रावण गिद्ध में का समता, लेकिन चोचा न पाखी न सेलारी गईले। रावण और गिद्धराज जटायु में क्या बराबरी है? रावण के पास तलवार है, बल है, सेना है, और बेचारे जटायु के पास में मात्र चोंच और पंजा है। क्या बराबरी है? लेकिन धन्य भारत का गिद्ध, धन्य भारत का पक्षी जो ऐसे बलशाली रावण से भिड़ गया। कवि बता रहा है कि रावण गिद्ध में का समता, लेकिन चोचा न पाखी न सेलारी गईले। लड़ गया, और लड़ने के बाद में ये वही भारत देश है। रावण से चोट से मारकर लंकापति रावण को बेहोश कर दिया। बेहोश करके रथ पर पड़ा हुआ है, मां जानकी को उठाता है, ले आकर रख देता है। रख दिया, और रख दिया, विचार कर रहा है, होश आवे तब मारे। कभी बता रहा है कि जब